के यहोवा प्रभु जी, हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमारी स्तुति आराधना के कारण केवल आप हैं प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन प्रभु जी हम सब अपने अपने जगहों में इकट्ठे होने पाते हैं प्रभु जी, अपने घरों में रहते हुए भी प्रभु जी आज की इस प्रार्थना सभा में एक साथ शामिल होने पाते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपकी आत्मा से हम निवेदन करते हैं, पवित्र आत्मा हर एक जगह मंडराए और हर एक जगह अपने अद्भुत अद्भुत कार्य को करने पाए परमेश्वर। सब आत्मा से भरकर प्रभु की स्तुति करने पाए परमेश्वर। जो आराधना स्तुति के योग्य है उन्हें चढ़ाने पाए परमेश्वर। हालेलुया। एक एक क्षण को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। एक एक पल को प्रभु आप अपने नियंत्रण में लेकर के चलाइए। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे बीच में रह करके आप अद्भुत कार्य कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। सभी लोग गए हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। डर के साथ नहीं, स्वतंत्रता के साथ, आजादी के साथ। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम सभी लोग एक गीत को गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और वो याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जितने लोग विश्वास करते हैं विश्वास के साथ गीत गाएंगे। जहाँ कहीं भी आप बैठे हुए हैं ताली बजाते हुए जोर से उमंग के साथ प्रभु की आराधना स्तुति करें, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा आपके संग है। आपके गीत किताब में जो हमारे बाइबल बिलीवर्स चर्च का संगीत पुस्तक है उसमें 307 नंबर गीत होगा, कृपया आप निकाल लें और हम सब इस गीत को एक साथ गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। जीसस हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, Oh, yeah.
थोड़ी देर जहाँ भी हैं हर एक लोग अपने अपने जगहों में हालेलुया आंखों को बंद करते हुए और प्रभु को ध्यान करते हुए स्तुति करें। हालेलुया थोड़ी देर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपते हुए पवित्र आत्मा को कार्य कर देंगे। हालेलुया शबाला शंदे ने रेखा तो खबाला राधा रबे। हालेलुया महिमा 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 ओ महिमा हो यीशु राजा ओ रेखा बानरे शंदे ने ऋतु नला मनारा सका तो खेमेले रे। हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी, स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया प्रभु परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हम सब लोग प्रभु अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। और एक जन जो भी देख रहे हैं इस वीडियो के द्वारा और प्रभु जी जो भी प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी, हर एक जन अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आप अपना कार्य करें, आपकी इच्छा मर्जी हम सबके जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे के समय को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अपने हाथों में लेकर नियंत्रण करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सब कहेंगे आमीन हालेलुया। मैं निवेदन करूंगा अभी हमारे बीच में से कोई भी अपने जगह पे खड़े होकर आज की प्रार्थना के लिए पूरी सभा की प्रार्थना के लिए अगुवाई करेंगे। अनिता बीच में बहन अनिता है, वो आज की पूरी प्रार्थना सभा की अगुवाई के लिए प्रार्थना। धन्यवाद करते धन्यवाद करते रहे चौक राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते प्रभु जी आज के दिन और आज के समय के प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। कितने लोग आज के दिन और आज का समय नहीं देखने पाए, पर आपकी दया की करुणा हम सब के ऊपर है प्रभु जी कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके प्रभु जी। एक बार फिर से आपके सम्मुख आके प्रभु जी इस पूरी प्रार्थना सभा को हम प्रार्थना करते हैं, पूरी प्रार्थना सभा को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। हम जितने लोग यहाँ पे बैठ के आपकी आराधना करें परमेश्वर पिता, हमारा आराधना करना प्रार्थना करते हैं व्यर्थ न जाने पाए प्रभु जी। ये दिन ये समय ये मौका आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। जितने लोग परमेश्वर पिता यहाँ परमेश्वर इकट्ठे होकर आराधना करें प्रभु, जितने लोग परमेश्वर ऑनलाइन पे होकर परमेश्वर अपने अपने घरों पे प्रभु जी बैठ कर आराधना करें प्रभु जी, उनका आराधना करना उनको प्रार्थना करना व्यर्थ न जाने पाए प्रभु जी। और जिस भी संकट में जिस भी परेशानी में पिता उनको तो निकालना प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते प्रार्थना सभा को आपके हाथ में सौंपते, हर एक जन को प्रभु जी आपके दास को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। हमारा तो सहायता करना ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु, जो भी परमेश्वर पिता यहाँ पे हो परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ सब कुछ मिलाकर आपके नाम की महिमा मिलने पाए प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद करते पूरी प्रार्थना सभा को आपके हाथ में सौंपते, जहाँ पे बैठे हर एक जनों को प्रभु जी और ऑनलाइन पर हर एक जनों को आपके हाथ में सौंपते। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। परमेश्वर को महिमा हो। अभी समय है भजन संगीता के भाग में जाने का, तो आइए हम सभी लोग अपने पवित्र बाइबल को अपने हाथों में लेते हुए प्रभु को आदर मान देते हुए अपनी जगह पे खड़े होकर भजन संगीता की पुस्तक को हम लोग निकालेंगे। भजन संगीता उसका 143 अध्याय, सैम्स 143। ठीक है, तो पहला वचन मैं पढ़ता हूँ, दूसरा वचन आप सभी लोग जहाँ कहीं भी हैं इस भजन संगीता के भाग को पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे ताकि जो कहीं भी जहाँ भी छूटे नहीं, सभी लोग आराम से पढ़ने पाए। भजन संगीता 143 अध्याय पहला पद। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा, तू जो सच्चा और धर्मी है इसलिए मेरी सुन ले। तीसरा पद। शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं,
मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। सातवां पद, हे यहोवा फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है। मुझसे अपना मुंह ना छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूं। ग्यारह पद, हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले और मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। आमीन। हम सभी लोग अपने जगह पर बैठ सकते हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं कभी कभी अपने जीवन को लेकर के सोचता हूँ, परमेश्वर ने जितने भी मेरे जीवन में काम किए हैं उसको या उसको लेकर मैं किस प्रकार से उनका धन्यवाद कर सकता हूँ। प्रभु का वचन कहता है, माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। जब मैं माँ के गर्भ में था, गर्भ से बाहर आया और जब मैं आपे में आया, मतलब अपनी बुद्धि में आया, तब तक मेरी माँ ने ही मुझे बताया उस समय तक के विषय में कि किस प्रकार से कैसे कैसे घटनाओं से या क्या खुशी का माहौल आया, क्या दुख का माहौल आया। उस समय भी जो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब मैंने उसे सुना तो उतना फर्क नहीं पड़ा मुझे। चलो ठीक है। जब मैं अपनी जवानी के पड़ाव में पड़ा, उस समय भी बहुत सारी वाद विवादों से, दुर्घटनाओं से और शैतान के चालों से गुजरते हुए परमेश्वर ने मुझे बचाया, संभाला और आज इस मुकाम पे लाके खड़ा किया। जो कभी ना सोचा था, ना कभी स्वप्न देखा था, परमेश्वर ने आज उस काम के लिए खड़ा किया। उनकी भलाई को स्मरण करता हूँ तो आंसू के साथ सिर्फ धन्यवाद ही कर पाता हूँ। सोचता हूँ कैसे मैं प्रभु को क्या करूँ। आज ऐसा समय, ऐसा मंथ है जो कि यहाँ मेरा 1 साल गुजरने को है इस गुड़गांव और इस बसई में आए हुए प्रभु की सेवा के लिए मेरा 1 साल होने को है। उस दिन को याद करता हूँ कि जब मैं सोच रहा था, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ। आप अपनी बुलाहट को तो दिए हैं, लेकिन जाऊँ कहाँ, स्थान को भी दीजिए। मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत चिंतित था, प्रार्थना कर रहा था, नहीं मुझे जाना है तो प्रभु के ही द्वारा। प्रभु ने वैसे समयों में भी बहुत सिखाया मुझे। फिर जब प्रभु ने अपने दास यानी हमारे सीनियर पास्टर जॉन फिलिपियन के पास लेके गए, उस समय जब अपने दास से मिलाए, उनके द्वारा भी प्रभु ने मुझसे बातें की। फिर उन्होंने बताया प्रार्थना करो, प्रार्थना किया। परमेश्वर ने मुझे यह स्थान दिया कि मैं यहाँ पर सेवा करने पाऊँ। मैं परमेश्वर का धन्यवादित हूँ। यहाँ पर इस बात से इस वचन को यहाँ पे हम देखने पाते हैं, 143 का 8वां पद और उसका दूसरा भाग, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे। हम लोग अपने मार्ग को खुद बनाते हैं। कभी भी हम परमेश्वर से नहीं पूछते हैं कि परमेश्वर कौन सा मार्ग मेरे लिए है, और जो मार्ग आपने मेरे लिए बनाया उस पर चलने के लिए मुझे सहायता कीजिए।
हम संसार की सारी चीजों को देख करके अपनी आंखों से यहाँ पे अच्छा है और उस मार्ग पे चलते हैं। हम भविष्य को नहीं जानते हैं कि आगे क्या घटने वाला है, परंतु हम उस मार्ग पर चल देते हैं क्योंकि हम प्रेजेंट को देख रहे हैं, वर्तमान को देख रहे हैं। लेकिन भविष्य को, वर्तमान को और भूतकाल को जानने वाला यहोवा से हम नहीं पूछते हैं, जो कि वो उम्मीद करता है कि मुझसे पूछे। और यहाँ पे बहुत अच्छे से भजनकार 143 के पद में हमें सिखाता है कि जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे। प्रभु आज भी चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे पूछे ताकि मैं उसे उस मार्ग पे चलने के लिए अगुवाई करूं। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, निराशाएं बहुत सारी थी, लेकिन उस निराशाओं में भी एक आशा था, मेरा परमेश्वर मेरे साथ। अभी हम लोगों ने गीत गाया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। ये सिर्फ गीत लफ्जों से नहीं, बल्कि दिल में इस बात को रखना है कि वो यहोवा परमेश्वर हमारा साथ है, जो वायदा करके कभी नहीं मुकरता है। जिसने अब्राहम के साथ वायदा किया, वो वायदा आज तक हमारे साथ है। वो कभी भी मुकरने वाला नहीं, क्योंकि वो मनुष्य नहीं जो वायदा करके मुकर जाए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर जितने भी काम हमारे जीवन में किए, जब मैं बचपन की बातों को अब याद करता हूं, अब तक की बातों को जब मैं याद करता हूं, तो मेरे आंखों से आंसू आते हैं कि यहोवा कितने सारे उपकार मेरे ऊपर किए हैं। प्रभु, मैं उसके लिए क्या दे सकता हूं। दाऊद में इसी प्रकार से कहता है भजनकार दाऊद 116 का 12 में कि यहोवा ने जितने भी उपकार मेरे ऊपर किए हैं, उसके बदले मैं उन्हें क्या दे सकता हूं। हाँ, उद्धार का कटोरा लिए हुए मैं प्रार्थना निरंतर करता रहूंगा। वो उद्धार जो कि पाप का क्षमा, जब हम भटक रहे थे, नंगे पांव इधर से उधर जा रहे थे, बोझ से दबते जा रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आए। मैं नहीं गया, बल्कि वो आए, क्योंकि वो हम सबसे प्रेम करते हैं और उसने हमारे बोझों को लिया, हमारे पापों को क्षमा किया और हमें उस मार्ग पर खड़ा किया जिस पर हमें चलना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो मार्ग हमें पूछ पूछ कर चलने की जरूरत है। 10वां पद, इसी अध्याय का 10वां पद हमें सिखाता है कि मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। हाँ, हम दिन रात यहोवा का धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन जब कोई काम करने का समय आता है, उसमें जो अच्छा लगता है हम कर बैठते हैं, नहीं पूछते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है मुझको सिखा। हम अपने मन से सीखे हुए, हम बहुत ही अपने आप को परफेक्ट, अपने आप को सिद्ध समझ जाते हैं, उस परमेश्वर से पूछते तक नहीं है। मेरे प्रियो, हम भूल जाते हैं। अभी भी हमारे अंदर जो ब्लड जो चल रहा है ना, वो इजरायलियों का ही है। जिस समय अद्भुत कार्य हुआ, जिसमें परेशानी हुआ, यहोवा परमेश्वर मुझे बचाइए, सहायता कीजिए। लेकिन जैसे प्रभु सुनता है, उपकार होता है, छुटकारा पाते हैं, फिर थोड़ी समय के बाद हम अपनी राह पर चल देते हैं, वो राह से भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। हम देखने पाते हैं कि यिर्मयाह की पुस्तक में, माफ कीजिएगा, यहोशू की पुस्तक में उसका 4था अध्याय 6 और 7 पद आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे यरदन नदी को पार करने का एक समय आता है। लाल समुद्र पार कर गया, इतना बड़ा सागर को पार कर गया, प्रभु के अद्भुत काम को देखा, जय जयकार किए। लेकिन जैसे यरदन नदी है, समुद्र नदी कितना अंतर है, लेकिन नदी आया, उसमें फिर डर गए, कैसे पार करें, कैसे कैसे कैसे, परमेश्वर को भूल गए। भूल जाते हैं कि जो सेनाओं का यहोवा लाल समुद्र को पार करने में सहायता किया, वो परमेश्वर ये यरदन नदी को पार करने में क्यों नहीं सहायता करेगा। वहां यहोशू कहता है कि जब आप यरदन नदी के बीच में आते हो, वहां के पत्थरों में से 12 पत्थर, 12 गोत्र में से एक एक पत्थर उठा लो, और जब कभी आपके बच्चे से पूछे तो उसे स्मरण दिलाना, याद दिलाना, वो परमेश्वर किस प्रकार से हमारे साथ अद्भुत काम किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मेरे कामों को याद करें। जब हम उनके कामों को याद करते हैं, उनके भलाइयों को याद करते हैं, तो हमारे जीवन में जो प्रेजेंट में जो परेशानी है, दुख है, वो हमें कुछ भी समझ नहीं आता है, क्योंकि वो हमारे आगे एकदम नहीं रहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जो जहां कहीं भी हैं,
प्रभु की स्तुति दिल से करें। प्रभु कहता है ये मेरे लोग सिर्फ होठों से मेरा नाम लेते हैं परंतु इनका मन मेरे में नहीं लगा हुआ है। परमेश्वर आपके शरीर रूप रंग को नहीं बल्कि आपके मन को देखता है, होठों से नहीं बल्कि मन से उनकी स्तुति करें, तभी वो आराधना, स्तुति, महिमा सिंहासन को हिलाएगा और आपके जीवन में अद्भुत काम होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, उसे धन्यवाद करें प्रभु जी। हालेलुया, राबा शिवाला रखाबा नरे, हालेलुया। अपने आप को समर्पित करें पिता के हाथ में। एक बार फिर से नए तरीके से प्रभु मैं अपने आप को सौंपता हूँ। प्रभु जी जो कुछ भी मुझसे गलतियां हुई है उसके लिए क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, मैंने अपनी सोच लिया, अपनी समझ का सहारा लिया परमेश्वर, अपने भरोसे के कहीं और लगाया परमेश्वर, लेकिन ऐसा तू नहीं चाहता है। तू चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे पूछे, अपना भरोसा को मेरे ऊपर लगा के रखे। प्रभु मैं भूल गया, मुझे क्षमा कीजिए परमेश्वर। अब हमें सिखाइए परमेश्वर, अब हमें बताइए परमेश्वर और उस मार्ग पर लेके खड़ा कीजिए, चलने में सहायता कीजिए जिस मार्ग को आपने हम में से हर एक के लिए बनाया है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। और स्तुति करते हैं प्रभु जी। आइए सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे प्रभु से। हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके प्रार्थना करेंगे, अपने आप को समर्पित करते हुए। हालेलुया। हर एक लोग अपने आप को समर्पित करते हुए हालेलुया प्रार्थना में शामिल हो जाइए, प्रार्थना में शामिल हो जाइए, प्रार्थना में शामिल हो जाइए। हालेलुया। शबाला रदा रबा। हालेलुया। अपने आप को सौंपिए, अपने परिवार को सौंपिए। हालेलुया। अपने भारत देश को सौंपिए, विश्व को सौंपिए। हालेलुया। इन दिनों में जितना भी हालेलुया कोरोना वायरस फैला हुआ है और उसके लिए प्रार्थना कीजिए प्रभु। हालेलुया। सब लोग मिलकर के प्रार्थना करें। आज जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी लोग अपने घुटनों में रह करके प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दया कर हमारे ऊपर दया कर प्रभु, हमारे परिवारों के ऊपर दया कर, हमारी कलीसिया के ऊपर दया कर, हमारे पासवानों के ऊपर दया कर परमेश्वर। सुरक्षा दे परमेश्वर, हमारे भारत देश के ऊपर दया कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस विश्व के हर एक देशों के ऊपर दया कर परमेश्वर, क्षमा कर परमेश्वर और होने दे तेरे अद्भुत काम को। वो चंगाई की आत्मा को ढेर परमेश्वर, जितने लोग वायरस से संक्रमित है परमेश्वर, हर एक को बचा ले पिता, हर एक को चंगा कर परमेश्वर। तेरा सीधा हुआ हाथ छूने पाए हर एक को। ओ प्रभु जी तो अद्भुत कार्य कर यीशु के नाम में प्रभु, अद्भुत कार्य कर परमेश्वर। ओ राबा शबाला राधा नेरे, ओ रिखे तक खबाना राधा नलमा। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, जितने लोग इस रोग से बचे हुए परमेश्वर, उन्हें आप अपनी सुरक्षा दे परमेश्वर, अपने लहू के बारे में रख परमेश्वर। हालेलुया। ताकि वो आपकी सुरक्षा में रहे। जितने भी मेडिकल टीम, डिफेंस ऑफिसर्स, हालेलुया, और जितने भी हालेलुया कार्यकर्ता इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक को परमेश्वर आप सुरक्षा दे परमेश्वर, ताकि वो आपकी सुरक्षा में रह करके अपने कार्य को करने पाए। और प्रभु तो सहायता कर। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सीएम के लिए, मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक कैबिनेट मंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तो कार्य कर हर एक के अंदर, उन्हें बुद्धि समझ ज्ञान दे कि इस समय कैसे क्या कार्य करना है। हालेलुया। तू सहायता कर परमेश्वर, उन सारे लोगों को सहायता कर जो इन दिनों में हालेलुया परेशानियों का, दुखों का सामना कर रहे हैं प्रभु जी, जरूरतों का सामना कर रहे हैं। उस तक प्रभु तू अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हालेलुया मुहैया करा, क्योंकि तू यहोवा ईरे है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हम सब भी परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम हमारे परिवारों को, जितने भी देख रहे हैं प्रभु जी, सुन रहे हैं परमेश्वर, सारे परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। हमारे श्रेष्ठ पासवान पास्टर जॉन फिलिपियन, उनके पूरे परिवार को, पास्टर मनोज उनके पूरे परिवार को, पास्टर लक्ष्मण प्रसाद उनके पूरे परिवार को, पास्टर चंदन उनके पूरे परिवार को। हालेलुया। मानेश्वर की कलेशिया, काकरोला की कलेशिया, हीरानगर की कलेशिया, बसई की कलेशिया, हर एक कलेशिया को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इस बाइबल कॉलेज के हर एक भाई बहनों को परमेश्वर, हर एक टीचर्स को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक प्रभु जी आपकी सुरक्षा मिलने पाए परमेश्वर, आपकी दया मिलने पाए परमेश्वर। हम सभी के ऊपर दया कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते।
हालेलुया। अपने आप को हालेलुया प्रभु के हाथ में सौंपते, अपने आंखों को बंद करते हुए उनके प्रेम को याद करते हुए प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर धन्यवाद करे। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। ओ शाबारा कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं गाने कहूँ प्रभु, कैसे मैं गाने कहूँ। सब लोग मिलकर के गाएंगे। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं गाने कहूँ प्रभु, कैसे मैं गाने कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरे। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरे। हाथों में थाम कर बुद्ध लेके आए, रात दिन रक्षा किया। हाथों में थाम कर बुद्ध लेके आए, रात दिन रक्षा किया। प्रभु रात दिन रक्षा किया। इतना भलाई मुझसे किया। सिर्फ होठों से नहीं बल्कि हृदय से, अपने हृदय से इसके प्रेम को याद करते हुए कितना भलाई। हालेलुया। कितना भलाई, कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं गाने कहूँ प्रभु, कैसे मैं गाने कहूँ। धन्य राजा,
सभी लोग ताली बजा करके प्रभु को महिमा दें। जो भी जहाँ पे है ताली बजा के स्तुति करें। वो आत्मा को ले ले वो अभिषेक कर रहा है, ले ले। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तेरी हर एक एक भलाई के लिए जो कि गिनती से भी बाहर है परमेश्वर। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। जैसे दाऊद कहता है, यहोवा ने मेरे ऊपर जितने भी उपकार किए उसके बदले में मैं उसे क्या दूं? हाँ, उद्धार का कटोरा लिए हुए प्रार्थना के साथ धन्यवाद देता है। हाँ परमेश्वर, हम सब प्रभु जी जो उद्धार आपसे पाए हैं उस उद्धार को लेके, पाप क्षमा को लेकर के प्रभु जी फिर से वही गलती पाप ना करते हुए परमेश्वर प्रभु आपके सम्मुख धन्यवादित हृदय के साथ बने रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बने रहने के लिए हर एक को सहायता करें। आगे के समय में परमेश्वर जब हम आपके पवित्र वचन में प्रवेश करते हैं जो जीवित है, जो दो धारी तलवार के समान है प्रभु जी, जो जीवन का जल है, जो जीवन की रोटी है प्रभु जी, आज भूखे हृदय के साथ प्रभु जी खाली बर्तन के समान हम सब बैठे हुए हैं परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा हर एक को परमेश्वर संतुष्ट कर परमेश्वर आप अपने दास के मुख को छिपा करके प्रभु जी आप अपने वचन को लेकर के हम में से बात करें। जो आज हमारी आवश्यकता है प्रभु जी परमेश्वर आप हमसे बातें करें। पवित्र आत्मा हर एक जगह कार्य करें। अपने सेवक के मुख को छिपा करके आप कार्य करें। धन्यवाद। आगे के समयों को आपके हाथों में सौंप, हर एक भाई बहनों को आपके बलवंत सामर्थ्य आप प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और इसे ग्रहण कीजिए। सब कहेंगे आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम लोग अभी मुख्य भाग में प्रवेश किए हैं। प्रभु की उपस्थिति में हर एक भाग मुख्य है, परंतु ये ज़्यादा मुख्य है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में को सुनने के लिए। लेकिन याद रखिए शैतान भी आपके ही बगल में पीछे पड़ा हुआ है। वो आपके मन को विचलित करेगा, बहुत काम दिखाएगा, बहुत सारे शोर शराबा से परिवार में बैठे हुए घर में हैं आलस देगा, बहुत सारे कामों को याद दिलाएगा। कृपया ना कोई फ़ोन ना कोई आपस में बात करे। जैसे आप कलीसिया में परमेश्वर के भय में रहते हैं वैसे ही प्रभु का भय बना कर रखें। पवित्र आत्मा जो कि नहीं दिखता है आपको ऊपर मंडरा रहा है, और जो तैयार रहेगा पवित्र आत्मा उस पर मंडरा है। मैं निवेदन करूंगा अभी हमारे बीच में हमारे श्रेष्ठ दास प्रभु के दास जो है पास्टर जॉन एंड फिलिपियन, उनको हम लोग प्रभु के वचन के साथ स्वागत करेंगे। आइए हम सभी लोग प्रभु के दास का स्वागत करें। गुड मॉर्निंग आप सभी को जय मसीह की। आज रविवार के सुबह के समय हम अपने अपने घरों में रहकर प्रभु की आराधना करने से मुझे कुछ दुख है क्योंकि हम एक साथ एकत्रित होना बहुत आनंद की बात है, परंतु हालत हमको ऐसा बनाया कि हम अपने घर से बाहर न निकलें। फिर भी परमेश्वर हमारा चिंता करते, हमारे प्रति ख्याल करते हैं। तो परमेश्वर ने हमें अनेक सुविधाएं दिया है कि हम चाहे घर में ही बैठे हो तो भी हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं, प्रभु के लोगों के साथ मिलकर हम संगति रख सकते हैं। इस्राएली लोग मिस्रैम से निकलकर वायदा किया गया, परमेश्वर ने वादा किया गया उस देश में प्रवेश करने के लिए तो सिर्फ 40 दिन की सफ़र थे, परंतु परमेश्वर ने उसको 40 साल बनाया। उसके कारण प्रभु के वचन हम पढ़ते तो देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को
इजराइलियों के प्रति, इजराइलियों के लोगों के प्रति एक प्लान था। परंतु इजराइलियों के पास भी अपना एक प्लान था, परंतु उनकी प्लान क्या है ये जानना चाहता था। इस वजह से परमेश्वर ने उनको, उनकी यहाँ लिखा है, हम व्यवस्थापन की किताब उसके 8वां अध्याय में हम पढ़ते तो हम देख सकता है, क्योंकि उनकी मन की बात को जानने के लिए परमेश्वर ने उनको 40 दिन 40 साल जंगलों में से घुमा दिया, क्योंकि हमारे प्रति परमेश्वर के पास एक खास योजना है, प्लान है। सेम टाइम हमारे अंदर भी एक प्लान। तो हमारे अंदर की प्लान क्या है? हम बोलते हैं परमेश्वर आप आपको प्रार्थना, हम प्रेम करते हैं, हम आपको हर समय हर वक्त हम आपका धन्यवाद करूँगा। ये परमेश्वर जानना चाहते हैं कि हमारी अंदर की जो इच्छा है, क्या प्लान क्या है, हमारे सब कुछ हमारी जीवन में अनुकूल है, हमारे फेवर में है, तब हम केवल प्रभु की स्तुति करने वाला है, या हम अपने घरों में अकेला बैठे हैं तो भी क्या हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं? इसको प्रभु जी मेरे ख्याल से ये जो महामारी या इस लॉकआउट हम सभी को घरों में बिठाने का प्रति परमेश्वर का ये उद्देश्य हमारे दिल की अंदर की बातों को जानने का। हम कितनी गहराई से प्रभु को प्रेम करते हैं। हम सिर्फ हमारी परमेश्वर के प्रति जो प्रेम एक दिखावटी है, जैसे ओनली ये लोगों के सामने प्रदर्शन करने के लिए है, या सचमुच हम दिल से प्रभु को प्रेम करते हैं? सचमुच प्रेम, परमेश्वर को प्रेम करने वालों के लिए क्या है वो, चाहे वो घर में बैठे या जंगल में बैठे या बदमोस टापू में ही रहे, अकेला रहे, वहाँ भी क्या करेगा? प्रभु की आराधना करेगा, प्रभु के लिए प्रभु की स्तुति करेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं परमेश्वर के लोग से परमेश्वर चाहता है कि हर समय हर वक्त उनको स्तुति करें। सो आइए हम आगे बढ़े, क्योंकि ये जो लॉकआउट, ये जो परिस्थिति से जो हम जो गुजर रहे हैं, जो निकल रहे हैं, ये हमारे ये विश्वास करना है ये हमारी भलाई के लिए। परमेश्वर को हमारे जीवन से, इस संसार की विश्व भर के लोगों से द्वारा कुछ जानना चाहते हैं और उनको कुछ सिखाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम उनके पवित्र चरणों पर हम बहुत बड़े डर के साथ बैठे, वो अपने समय पर इस विपत्ति हमसे हटाकर हम जल्दी से जल्दी हम परमेश्वर हम एक साथ मिलकर आराधना करने के लिए अवसर देंगे। ये विश्वास करने वाला हाथ बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करें। सो अभी जितनी हमारे कलीसिया के भाई बहन, चाहे और भी कोई भी हो, सभी को, जो मुझे देखने वाला, जो सुनने वाला, आज की सभा में भाग लेने वाला, आप सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से ये सभा में स्वागत करता हूँ और आपके प्रति मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सो आज हमारे ध्यान के लिए परमेश्वर ने दिया गया एक वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। So God have given me a special word. That word I would like to read for you. Matthew chapter 6 verse 10. मत्ती रसूल समाचार उसके 6वां अध्याय उसका 10वां आयत हम ये समय पढ़ सकते हैं। आप सभी कोई है तो आप अभी खोलकर पढ़ सकता है। मत्ती रसूल समाचार उसकी 6वां अध्याय 6 chapter 6 is very familiar words for us. ये हमारे लिए काफ़ी जो परिचय पद हैं,
ये है यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए सिखाया गया प्रार्थना है। सो 6वां अध्याय उसके 10वां आयत, कोई आवाज उठाकर पढ़ सकते हैं? थोड़ा सा इस तरफ आके थोड़ा सा। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 10। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यस, यहाँ लिखा, यस, थैंक यू। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। मेरी आज का जो विषय है, ये संदेश जो है, संदेश का जो विषय है, तेरा राज्य आए, लेट योर किंगडम कम। दिस इज द माय सब्जेक्ट। सो वी आर लिविंग इन ए अनसर्टन वर्ल्ड। हम ऐसा एक अनिश्चित संसार में रहते हैं। आज की जो इस घटना जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, इस बात को देखकर हम समझ सकता है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया कितनी अनिश्चित, अनसर्टन और कितना असुरक्षित है। इस संसार हमारे लिए, इस संसार के जितनी खासतौर से परमेश्वर के लोगों के लिए ये असुरक्षित है और अनसर्टन है, अनिश्चित है, असुरक्षित है और अनिश्चित है। अगर जो कोई इस संसार को प्राप्त करने के लिए, संसार की धन और दौलत को, स्थान मान को, इस संसार की सुख विलास को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, वो हवा को पकड़ने के लिए जा रहा है। वैसे ही हम जो देख रहा है आज, हम वस्तुओं में हमको जो, अगर थोड़े दिन के पहले अगर मैं इस बातों को बताएगा तो वो आपके दिल के अंदर मेरी इस बात पर एक आप हंसता होगा, दिल से आप सामने हंसेगा नहीं तो भी दिल से हंसता होगा। परंतु आज आप मुझे सुन रहे हैं, आपको ये सच्चाई को आप अंगीकार करता होगा, क्योंकि जो आज हम जो देख रहा है, ये संसार की सारा सुख विलास और धन दौलतें और ये संसार की सारी कोमलताएं, ये सब कुछ पानी के ऊपर जो देख रहा है उस बबल के समान है। जस्ट लाइक ए बबल ऑन द वाटर, एनी सेकेंड, एनी मोमेंट दैट विल ब्रेक। ऐसा एक परिस्थिति, ऐसा एक सिचुएशन हम कभी सपना में भी नहीं देखा। ये एक देश में है तो ठीक है, अगर एक कॉन्टिनेंट में हो गए तो ठीक है, परंतु पूरे विश्व पर आज संकट आ चुका है। मतलब हम जो रह रहे, इस पृथ्वी शाश्वत नहीं है और ये रहने वाले खासतौर से परमेश्वर के लोगों के लिए ये सुरक्षित नहीं है। This world is uncertain for us. It is a temporary. इसलिए आज जो पढ़ा है इस वचन को मैं कल 2 दिन से मनन कर रहा हूँ। कल मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं पूरे दिन इस वचन के और बहुत गहराई से मनन कर रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्यों जब अपने चेलों ने हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाओ और उनकी खास, सबसे खास जो है, जो विषय में, जो प्रार्थना का विषय में इस बात को जोड़ दिया। उन्होंने सबसे पहले कहा, ये परमेश्वर और ये आसमानी बाप, इसमें लिखा उसके 9वां पद में, हम तू जो हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए।
वो पहला जो प्रार्थना है, प्रार्थना का पद यीशु मसीह ने जो हमने कहा सेनेंस है, पहला सेनेंस है क्या है? ये हमारे आसमानी बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। और दूसरा, वो पवित्र राज और उस पवित्र नाम इस पृथ्वी पर स्थापित हो जाए। तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी में भी पूरी हो जाए। यीशु मसीह अपनी प्रार्थना सिखाने के लिए जो अपने चेलों ने उनसे मांगा, तब वो प्रार्थना करवाते समय, प्रार्थना सिखाते समय उन्होंने अपनी दूसरी जो हम क्या, हमारा खाना, हमारा कपड़ा और हमारे मकान, हमारी सुरक्षा, हमारे बाकी सब कुछ यीशु मसीह ने बाद में बताया। हम सब कुछ चाहिए इस संसार में, परंतु यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए चेलों को सिखाया, जब कहा, तब यीशु मसीह ने इस वचन से द्वारा बता रहे कि तुम्हारा जो प्राथमिकता, तुम्हारा प्रायोरिटी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और ये नहीं होना चाहिए। और तुम्हारा प्राथमिकता, हम यीशु मसीह पर आशा रखने वाला, विश्वास रखने वाला, उसकी होने के नाते हमारा प्राथमिकता, हमारा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? हमारा प्रायोरिटी जो है वो परमेश्वर का राज्य का होना चाहिए। हमारा प्रार्थना हर एक समय हमें ये दे, वो दे, हमें यहाँ से रक्षा करे और ये सब कोरोना से हमको बचाए और हमें इस लॉकआउट से बचाए, ये सब कुछ हमें चाहिए, हमारा जो चाहिए, परंतु हमारा प्राथमिकता, हमारा प्रार्थना का जो प्रयोग, हमारे पगड़ा क्या होना चाहिए? ये पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पाक मनाए जाए, तेरी इच्छा, तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी में भी हो जाए। परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापना होना है। हर एक विश्वासी को उनकी उस आशा में रहना चाहिए। इसलिए मेरे और आपका, जो मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का हमारा प्राथमिकता यही होना चाहिए, यीशु मसीह का राज इस पृथ्वी पर स्थापित किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब यीशु मसीह इस धरती पर था, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी पूरी जो सेवकाई की समयों में अपनी सेवा क्या है कि जो जहां यीशु मसीह अपने वचन से जो सेवा किया, उस सब जगह में उन्होंने इस बात को जिक्र किया। यूहन्ना सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा, मैं जाएंगे और मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करेंगे, और वहां जहां मैं हूं वहां तुम रहने के लिए मैं आकर तुमको ले जाएंगे। क्योंकि ये यीशु मसीह का, परमेश्वर का राज्य के बारे में जिक्र कर रहा है। क्योंकि ये जो यीशु मसीह जो कह रहा है, ये राज्य, कई लोग सोचता है कि एक स्पिरिचुअल किंगडम है, एक आत्मिक जो है, एक आत्मिक है, एक का, परंतु ये आत्मिक राज्य है, परंतु ये आत्मिक राज्य, हालेलुया, और इस समय एक फिजिकल किंगडम के रूप में, एक फिजिकल एक अक्षरिक राज्य के रूप में इस पृथ्वी पर स्थापना करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हमारी हम प्रार्थना, ये जो यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया गया, इस प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रार्थना हम नेग्लेक्ट, हमारे हर प्रार्थनाओं में सिर्फ संडे के अकेला नहीं, हमारी सुबह और दोपहर और शाम, हर पग में हम प्रार्थना करते, तो
हमारा पगला परमेश्वर का से विनती, हमारा प्रार्थना यही होना चाहिए, हे आसमानी बाप, तेरी नाम पाक बना जाए, तेरे नाम की पवित्र बना जाए और तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वो इस पृथ्वी पर भी हो जाए। लेट योर किंगडम कम। यही हमारा प्रार्थना, हर जो हमारा सबसे पहला प्रार्थना होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ये हमारे जीवन में प्राथमिकता क्यों होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने जो स्पष्ट रूप में कहा और जो प्रभु के दास लोग, प्रेरित लोगों ने स्पष्ट रूप से, हमारे पूर्वजों ने कैसा, जो हम यीशु मसीह के आने से पहले का हमारे पूर्वजों की जो आशा था, एक आने वाला एक स्थायी राज्य। आइए हम उसके लिए जल्दी से कुछ बात वचनों को हम ध्यान कर हम आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारा जो पूर्व पिता लोग, वही संसार में बड़े धनवान लोग थे, बड़े अमीर लोग थे, बहुत बड़े स्थानमान उनके पास थे, उनके पास बहुत सारे दास दासियां थे, हर प्रकार की संसारिक जो आशीषें उनके पास थी। परंतु प्रभु का वचन कहते हैं वो इन सब कुछ होने के बावजूद भी उनका दिल, उनका लगन उसी में नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने अपने वचनों से और ये उनकी जो गवाहियों से ये स्पष्ट कर दिया कि ये संसार स्थायी है, ये शाश्वत नहीं है। दिस वर्ल्ड इज अनसर्टन एंड वॉट एवर गिविंग दिस वर्ल्ड थिंग्स एंड मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग, ये संसार के सब कुछ जो इस संसार जो आशीष हैं ये तत्काल के लिए है, परंतु ये चिरागी एक स्थायी, एक धन, एक दौलत, एक आशीषें, एक स्थायी जो कभी ना हिलने वाला एक राज्य, हालेलुया, हालेलुया हमें परमेश्वर देने जा रहा है। और उसी की ओर वो आशा रखा, उसी की ओर विश्वास के साथ, हालेलुया, इस संसार में सब कुछ उनके पास होने के बावजूद भी वो जो बुलाया गया, उस जहां से निकला था वहां वापस जाने के लिए कई मौका उनको मिला, फिर भी उन्होंने विश्वास के साथ आशा रखा, आगे आशा रखकर हालेलुया बढ़ते रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक दो आयत को मैं सामने रखना चाहता हूं, इब्रानियों की किताब उसके 11वां अध्याय उसके 10वां आयत, एक से भी जल्दी से पढ़े। इब्रानियों की किताब उसके 10वां अध्याय 11वां अध्याय 10वां पद और उसके बाद उसका 13 to 16 आपसे जल्दी से पढ़े, जल्दी से। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बोने वाला परमेश्वर है। और उसके 13 से पढ़े, 13 से 16, थोड़ा सा करीब आके पढ़े। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेशी की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। Yes, praise the Lord, hallelujah। मैं यहाँ इंग्लिश में आपके लिए पढ़कर सुना चाहता हूँ। For he was waiting or expectantly and confidently looking forward to the city which has foundations, मतलब an eternal heavenly city। They were waiting for an eternal and heavenly city which having the foundation, whose architect and builder is God। Hallelujah। क्या लिखा है उसके 11 का 10वां आयत में, क्या है? वो उसी देश पर आशा रखा, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले,
और नगर की बाहर जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पूर्वज लोग उस है ना स्थिर स्थायी नींव वाला, क्योंकि ये जो है हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे तो क्या है, आकाश की शक्तियां हिल रहा, जो हम इस संसार में रह रहे हैं, इसकी क्या हो रहा है आप पढ़ लीजिए एक बार उसके मत्ती रसूल समाचार और उसके 24 का 37 और 38, 38 और उनका मत्ती रसूल समाचार उनके 24वां अध्याय उनका 37 और 38वां पद आप एक बार जल्दी से पढ़े। जैसे नूह के दिन थे वैसे सॉरी उनका 30 और 31, 30 और 31, 29, 30 और 31, 29, 30, 31, 24। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह बस यहाँ लिखे हैं और उसके 29 और 30 में क्या है, उन दिनों के ये क्लेश के तुरंत बाद सूर्य क्या है, अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिल जाएंगी। हम जिस जगत में रह रहा है, इस संसार में रह रहा है, परमेश्वर के वचन बड़े स्पष्ट रूप में, जब यीशु मसीह संसार में था, जब यीशु मसीह के चेलों ने उनके पास आकर पूछा इस जगत की अंत कब होंगे, उनका चिन्ह क्या होगा, उन्होंने बताया क्योंकि जो हम आज देख रहा है ये क्या है, ये सब सूर्य क्या है, अंधेरा हो जाएंगे, ये प्रकाशित माए, ये सूरज एक दिन अंधेरा हो जाएगा। यही हमारे साइंटिस्ट लोग बोल रहा है, आज बोलकर बोल रहा है ये सूरज अंधेरा हो जाएंगे और क्या है, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और क्या करके और क्या है, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिल जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आकाश की शक्तियां हिल जाएंगे और पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी क्या है, इनका नींव भी हिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जिस धरती में मैं और आप रह रहा है ये स्थायी नहीं है, ये अस्थिर है, ये हिलने वाला, कभी भी किसी भी वक्त ये हिल जाएगा। प्रभु के वचन में लिखा है ये पृथ्वी, जो पत्रुस के जो दूसरी पत्र में पत्रुस आत्मा में बताता है, ये परमेश्वर ने इस जगत को आग के लिए रखा हुआ है। इस सारी पृथ्वी को क्या करेगा, परमेश्वर एक दिन आग से झोंक देंगे। इसलिए इनका नेव क्या स्थिर नहीं, स्थायी नहीं। जो हम देख रहे हैं आकाश, ये स्थायी नहीं है, ये सब कुछ क्या है, एक दिन गिर जाएंगे, आकाश की शक्तियां हिल जाएंगे, हालेलुया। और जो तारगण इस पृथ्वी पर गिर जाएंगे, सूरज और चंद्रमा उनका प्रकाश देना छोड़ देंगे और जो इस धरती की नींव हिलेगा, सारे उलट पलट हो जाएंगे। मेरे यादों, जिस देश पर, इस धरती को हम ज्यादा प्रिय रखता है, हम सबसे ज्यादा इंसान इस धरती को, इस धरती की चीजों को, के वस्तुओं को हम जो प्रेम रखता है, प्रिय रखता है, ये मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, ये धरती जो स्थायी नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमारे पूर्वज लोग अब्राहम, इसहाक, याकूब क्या है, वो विश्वास के द्वारा उस स्थायी, उस स्थिर नींव वाला, हालेलुया, उस राज्य के और बात छोड़कर रहा। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने आप को क्या है, इस धरती पर मैं परदेशी और मुसाफिर हूं। Even though they have everything in this earth, all kind of the riches and everything, though they have counted themselves as strangers and pilgrims of this world. उन्होंने इस धरती पर, मैं इस संसार में और उन्होंने ऐसा जो गिना अपने आप को, हम
परदेशी और मुसाफिर है। और उन्होंने उस धरती उस पर आशा रखा जो है उस स्थायी, जो ना हिलने वाला, उस ने वाला, उस राज्य के लिए, उसका जो है आर्किटेक्ट, उनको जो बनाने वाला, उनका जो है उनका आर्किटेक्ट कौन है? प्रभु हमेशा अकेला ही है। He himself, God himself is the architect and the builder of that country. Hallelujah. So उस राज्य और उसके 13 उसके जो है उसका जो है इब्रानियों की किताब उसके 13 से में पढ़ेगा तो वहां देखते हैं 13 से हमने 13 से 16 तक अभी हमने पढ़कर सुना होगा इब्रानियों की किताब। उसमें क्या है? उसमें लिखा है 11 का 13 और वे सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया है कि पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं, जो ऐसी बातें कहते हैं कि हम प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। क्योंकि उनकी ये परदेशी एक स्वदेश, हालेलुया हालेलुया, एक स्वदेश, हालेलुया। इसलिए फिलिपियों के पत्र उसके 3 का 20 हम पढ़ेंगे तो क्या है? पौलुस क्या कहते हैं, है ना? हम पढ़ लीजिए आप फिलिपियों के पत्र उसके 3 का 20 एक बार पढ़ लीजिए आप। पौलुस क्या कहते हैं? पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने एक स्वदेश की खोज में रहा। परमेश्वर ने उनको कनान देश दिया। क्या अगर वो कनान देश देने की, क्या वो कनान देश उनका स्वदेश था? कनान देश में पहुंचने के बाद भी क्या है? वो एक स्वदेश की खोज में रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उनको मालूम है इस संसार में चाहे कनान देश हो, चाहे उसे भी 72 देश हो, ये सब क्या है? शाश्वत नहीं है। इट्स ऑल अनसर्टन। यहाँ हमको सुरक्षा नहीं मिलेगा। हम कितना भी हमारा टेक्नोलॉजी के द्वारा, हमारे जो मेडिकल ज्ञान के द्वारा हम कुछ भी हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारा सुरक्षा के लिए हम कुछ भी तैयार करके रखे, आज हम स्पष्ट रूप में किसी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ क्या है? हमारे लिए हमारा सुरक्षा नहीं कर सकता, ये हमारा सेफ्टी नहीं कर सकता। हम इसलिए हम हर एक छोटे से बच्चे से लेकर हर एक व्यक्ति को ये जानता है कि दिस वर्ल्ड इज नॉट सेफ फॉर अस। ये संसार हमारे लिए क्या नहीं है? इट इज नॉट सेफ, ये हमारे लिए सुरक्षा नहीं है। इसलिए विश्वास के द्वारा ये संसार में हमारे पूर्वजों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उन्होंने दूध और मधु बहने वाली उस देश देखकर उसी में रहने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? कैसे रहा? वो एक स्वदेश की खोज में रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। वो स्वदेश कौन सा है? वो परमेश्वर का राज्य है, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने हमें बताया है कि हम उस स्वदेश के लिए, हालेलुया, हम प्रार्थना करना है, हालेलुया। उस स्वदेश में के लिए हम प्रार्थना करना है जब कभी। इसलिए यीशु मसीह ने हमें बताया जब कभी हम प्रार्थना करें तब क्या है? हम कैसे प्रार्थना करना है? लेट योर किंगडम कम, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है इस पृथ्वी पर। क्योंकि मैं और आप जो रह रहा है ये संसार स्थायी नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, ये हमको सुरक्षा नहीं देगा। हमारी सुरक्षा देने वाला वो हमारे एक स्थायी, हालेलुया, और ना हिलने वाला, नहीं वाला एक नगर, हालेलुया, परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है, हालेलुया। इसलिए वो राज्य, हालेलुया, वो परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर लेके आने का जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, हालेलुया। मेरे पिछले दिनों की जो है संदेश में, अगर हमारी आजकल मेरे संदेश सारे वीडियो में है, अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर इस धरती और इंसान को बनाने का उद्देश्य, परमेश्वर का उद्देश्य यही था कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्थापना करे।
जैसा समुद्र पानी से भरा है वैसा सारी पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भरे, इसके लिए परमेश्वर की महिमा से भरे। यही था परमेश्वर का उद्देश्य। परंतु हम देखते हैं पगला आदम, पगला मनुष्य परमेश्वर की क्या है उस योजना के ऊपर पानी फेंक दिया। वो उनके साथ परमेश्वर के साथ समझौता नहीं किया। एक बात को समझ सीखना है, जब तक परमेश्वर अपना राज्य इस धरती पर आने के लिए, लेके आने के लिए, स्थापना करने के लिए मेरे और आपकी क्या है जो साझेदारी बहुत जरूर है ना, प्रभु को चाहिए। मेरी और आपकी जो है मसायरा और मदद प्रभु को चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसी के हिसाब से डिजाइन किया गया है इस धरती। क्योंकि हमने जो पिछले दिनों से मैंने देखा इस संसार में, हालेलुया, जो परमेश्वर उस सुनसान रहने के लिए नहीं, बसने के लिए। कौन बसने के लिए? परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ, परमेश्वर के द्वारा छुटाए हुए, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग रहने के लिए परमेश्वर ने इस तैयार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम एक सोचे हमारे पास बहुत सारा पैसा है, मेरी जेब में, हमारे जेब पास बहुत अच्छा, इसलिए हम क्या करेंगे, एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, हमारे लिए एक 3 मंजिल का एक खूबसूरत एक 12 रूम सेट का एक है ना बेडरूम का एक अच्छा सा मकान बनाओ। आपके पास ढेर सारा पैसा है, इसलिए आपने एक आर्किटेक्ट के द्वारा एक 12 बेडरूम का एक अच्छा सा, उनके अंदर डाइनिंग हॉल, उनके अंदर जो ड्राइंग रूम, ये सब का एक सुंदर एक मकान बनाने के लिए डिजाइन किया। इसके बाद उन्होंने उस नक्शा को लेकर एक कॉन्ट्रैक्टर के पास गया। एक कॉन्ट्रैक्टर से बोला इसको इस नक्शा के हिसाब से बनाओ। उन्होंने इस नक्शा के हिसाब से सुंदर से जो बनाया, जो चाहिए वो सारे मटेरियल, ये संसार के सबसे अच्छे से जो टाइल्स और मार्बल्स, हर प्रकार की जो है जो वुड और हर प्रकार की इलेक्ट्रिकल फिटिंग, एसी और कैसे बहुत बड़ा आलीशान मकान बना दिया। अगर एक बात सोच लीजिए, इस घर, इतनी मकान इस सुंदर से हमने बनाने के बाद, इतना खूबसूरत आलीशान बनाने के बाद, हमारे अगर आपके साथ जो आप बना रहे हैं, आप धनी व्यक्ति है, आप जो बना रहे, आपके पास आपकी परिवार है नहीं, आपके बच्चा है नहीं, तो उस घर में रहने के लिए कोई है नहीं, तो आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, ये बेकार है। ऐसे ही है। हालेलुया। एक व्यक्ति, ये धनवान व्यक्ति अपना घर बहुत इतना आलीशान मकान बनाने के बाद वो अपने आप को अपने साथ रहने के लिए, उनके पत्नी, उनके बच्चे, उनके जो परिवार उनके साथ है नहीं, तो उस क्या है, वो एक भूत घर, चाहे कितना भी सुंदर सा, कितना से आलीशान से बना हुआ घर है, तो भी क्या है, वो एक भूत घर के जैसे रहे, है ना? हमें राइट और नॉट? हालेलुया। सो परमेश्वर, हालेलुया, इस पृथ्वी को बनाया, हालेलुया, उस अपने राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापना करने का, क्योंकि मैं और आप उसी में रहना है। हालेलुया। इसलिए मेरे और आपकी सहयोगिता, कॉपरेशन, और हमारे और मेरे और आपकी, हालेलुया, जो परमेश्वर के साथ की जो है क्योंकि कोऑर्डिनेशन और इसके लिए जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने जो प्रार्थना करने के लिए जो सिखाया, उन्होंने ये बताया, तुम जब प्रार्थना करें, सुबह, दोपहर, शाम, जब कभी तुम प्रार्थना करें, केवल संडे का दिन नहीं, केवल महीने में एक बार नहीं, हालेलुया, साल में एक बार नहीं, जब कभी तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना करें, हालेलुया, लेट योर किंगडम कम एज इट इज इन हेवन। हालेलुया, हालेलुया, जैसा स्वर्ग में है वैसे तेरी, हालेलुया, सो तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यही मेरी और आपका प्रार्थना है, क्योंकि ये मेरी और आपकी जिम्मेदारियां है इस पृथ्वी पर, हालेलुया, ये परमेश्वर का राज्य को लेके आना,
जैसा हम हालेलुया जितना तीव्र से, जितना जल्दी से प्रार्थना करेगा, जितना जल्दी से उसके लिए काम करेगा, तीव्र से इतना हालेलुया काम करेगा, उतना जल्दी परमेश्वर अपना राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापना करेगा। हालेलुया। अगला मनुष्य को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हालेलुया रहकर, फलकर, फूलकर हालेलुया उस सारे पृथ्वी पर फैलकर हालेलुया पर अपनी जो एक हालेलुया संभरने कर परमेश्वर का राज्य स्थापना करने के लिए था, परंतु शैतान ने उनको वंचित कर धोखा देकर और उस परमेश्वर की योजना से उनको क्या किया, जो है ना वचन करने नहीं दिया। परंतु एक बात, परमेश्वर का प्लान, जो परमेश्वर का वचन, जो योजना है, चाहे वो विलंबी हो, चाहे वो देर भी हो, वो अपने आप पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं समय की पूर्णता में, हालेलुया, काल की पूर्णता में, the fullness of the dispensation, the fullness of the time, hallelujah, God sent his son Jesus Christ to born in the virgin, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को काल संपूर्णता में क्या किया, इस धरती पर एक कुंवारी में जन्म होने के लिए भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह इस संसार में बीमारियों को चंगा देने के लिए नहीं आया है, यीशु मसीह भूखों को खाना खिलाने के लिए नहीं आया है, यीशु मसीह हालेलुया जो जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान बनाकर देने के लिए नहीं आया है, यीशु मसीह मुर्दों को, जो मरे हुए को जिलाने के लिए नहीं आया है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया परमेश्वर का राज्य को स्थापना करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस हालेलुया यीशु मसीह का इस पृथ्वी का जो है हालेलुया आने का उद्देश्य है, उसके राज्य को स्थापना करे, हालेलुया, उसके राज्य को स्थापना कर उस राज्य में हालेलुया उनके लोगों को चुनकर हालेलुया उनको ले जाकर उसी में बसाने के लिए यीशु मसीह संसार पर आया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, मैं जाकर हालेलुया मेरे पिता के भवन में बहुत सारा घर है, वो तैयार कर मैं जहाँ हूँ वहाँ तुम रहने के लिए, तुम्हें रहने के लिए हालेलुया तुमको ले जाने के लिए मैं जल्दी आने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य हालेलुया इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापना करने की, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की हालेलुया उस महान आज्ञा को, परमेश्वर की उस हालेलुया उल्लंघन कर पाप किया गया मनुष्य को हालेलुया इनके पाप से बचाकर हालेलुया उनको उद्धार देकर, उनको नया जीवन देकर हालेलुया अपनी हालेलुया जो बनाने वाला उन जो राज्य में ले जाकर उसको राज्य स्थापना करने के लिए हालेलुया यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह हालेलुया मुझे और आपको बचाकर हालेलुया उस राज्य के लिए तैयार करने के लिए हालेलुया यीशु मसीह संसार में आया। इसलिए उन्होंने मेरे और आपके पापों के लिए हालेलुया वो अपने ऊपर हालेलुया उनका बोझ उठाकर हमारे लिए प्रायश्चित कर क्रूस पर मरकर गाड़कर अल्लाह क्रूस पर मरकर लोग बहाकर गाड़कर तीसरे दिन मृतकों से जी उड़कर आज पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। सारे सर्वोच्च अधिकार को प्राप्त कर यीशु आज पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, आज हमारे लिए बिचवाई कर रहा है। वो यीशु अपना राज्य स्थापना करने के लिए जल्दी आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो उस राज्य हालेलुया वो उसके लिए जो है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार उसके 24वां अध्याय उनके 14 आयत में कहा है, इस राज्य का सुसमाचार हालेलुया इस सारे जगत के लोगों के पास पहुंचा रहा है। यीशु मसीह के हालेलुया हालेलुया राज्य को इस पृथ्वी पर लेके आने के लिए मेरी और आपका सहयोग चाहिए। कैसे? सबसे पहले हमारा प्रार्थना, हालेलुया हमारे प्रार्थना ये होना चाहिए कि हे प्रभु तेरे राज्य आए, हालेलुया तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर हो जाए। That should be our prayer, हालेलुया। एंड सेकंड हालेलुया दूसरी है हालेलुया उन्होंने दिया गया इस राज्य का सुसमाचार को, हालेलुया जो कोई पुत्र पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। इस संदेश को हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाना है, हालेलुया।
अगर हम ये नहीं करेंगे तो यीशु मसीह अपना राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापना नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का जो प्रार्थना, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये प्रार्थना करने के लिए हालेलुया सिखाया, उनका जो पहला उनका प्राथमिकता था, उनका प्रायोरिटी हालेलुया यही था कि पहले जो उन्होंने जो सिखाया यही था कि हम ऐसा प्रार्थना करना है, ये प्रभु, ये पिता, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह ने हालेलुया वी प्रे, हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं, बट हालेलुया परंतु एक बात है, हम प्रार्थना करते हैं ये प्रभु तेरी राज्य आए, परंतु क्या सचमुच, मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम सचमुच चाहते हैं परमेश्वर के राज्य इस पृथ्वी पर आने के लिए? डू वी रियली वांट द किंगडम ऑफ गॉड टू कम? हमने तोते के समान हमारे बचपन से सिखा गया प्रार्थना को हम सिर्फ दोहरा रहे हैं, बस बोल रहे हैं, हम उनकी अर्थ को नहीं समझते। हम नहीं चाहता। हम अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मैं सचमुच चाहता है कि परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर लेके आए? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। द किंगडम डिमांड्स, but I wonder, hallelujah, he says the kingdom demands the submission of my will, my heart and my life. परमेश्वर के राज क्या मांगते हैं? हमारा समर्पण, हमारा हृदय को मांगते हैं, हमारे दिल को, हमारी इच्छा को मांगते हैं, हमारे पूरे जीवन को मांगते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह ने हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाया। हम उसको, हो सकता है कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, परंतु हमारा प्रार्थना में कोई दम नहीं है। हमारा प्रार्थना सुनकर हम ये महसूस होते हैं कि हम कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए। अगर परमेश्वर के राज इस पृथ्वी पर लेके आने के लिए हमें क्या कहिए? उसके लिए हालेलुया, उसके लिए समर्पण की जरूरत है, उसके लिए हमारा इच्छा की जरूरत है, और हमारे दिल की जरूरत है, और पूरे जीवन के लिए जीवन की जरूरत है। हमारा जीवन, हमारा हृदय, हमारा दिल, हालेलुया, हमारे पूरी हालेलुया सब कुछ हम प्रभु क्या है, हम ये समझ क्या है, उसके लिए हालेलुया, उसके लिए समर्पण करना चाहिए। हालेलुया। द किंगडम, इफ यू वांटेड टू ब्रिंग डाउन द किंगडम ऑफ हेवन ऑन द अर्थ, if you wanted to bring the will of God on the earth, that's the kingdom demands the submissions of our will, our heart and our life. Hallelujah. In the kingdom of God we submit our will to the will of God. परमेश्वर के राज्य में के लिए, राज्य में क्या है? हमारा इच्छा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें समर्पण करना है। हम प्रार्थना करना है, प्रभु मेरी इच्छा नहीं। यीशु मसीह क्रूस पर हालेलुया, ओ हालेलुया, यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हालेलुया प्रार्थना किया कि प्रभु हो सकते तो इस कटोरे को हटा दे। इसके बाद उन्होंने तुरंत बोला, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना हालेलुया, हमारी इच्छा हालेलुया प्रभु की इच्छा होना चाहिए। हालेलुया। तब हम परमेश्वर के हालेलुया राज्य को इस पृथ्वी पर लेके आ सकता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का राज्य को हालेलुया इसको इस पृथ्वी पर लेके आने के लिए हमें क्या चाहिए? हमारा समर्पण की जरूरत है। क्या? हमारा हृदय, हमारी इच्छा, हमारे पूरे जीवन प्रभु के लिए समर्पण करना है। हालेलुया। In the kingdom, hallelujah, but often we learn that God's ways are not our ways. परंतु हमेशा हम याद रखना चाहिए, हमेशा इस बात को परमेश्वर हमको सिखाता है, हमारा गति नहीं है परमेश्वर का गति, हमारा विचार नहीं है परमेश्वर का विचार। हालेलुया। हम अपनी हालेलुया
अपनी जब हम सब चीजें हमारे विरोध में हैं, आज हम सब लोग प्रार्थना करते हैं और कोरोना है, हम घरों में बैठ रहे हैं, अभी हम देख रहा है ये संसार तो जो हमारा हो सकता है क्या है, कोरोना कब खत्म हो जाएंगे, क्या हमारा जो नौकरी जो मेरे पास है वो हमें मिल जाएंगे, क्या इस संसार में मेरे पहले के जैसे हमको इधर सब जगह में जाने आने में कुछ हमको जो फ्रीडम मिलेगा, आज़ादी मिलेगा या नहीं, ये सब कुछ देखने के बाद हम अभी प्रार्थना करना शुरू किया, हे प्रभु अभी बस लेट योर किंगडम कम। अभी हम बोलते हैं, कई लोग प्रार्थना करते हैं, आज दो लोग हमारे सामने जो प्रदीप खंडे में जो हजारों के पैमाने पर मर रहा है, आज वहां बहुत लोगों के हृदय मन के अंदर ऐसा जो है, जो बहुत लोगों के अंदर जो ऐसा जो है जो विचार आए हैं, वो लोग जो है जो कोरोना हो सकता है जो आजकल जो बहुत जो शीघ्र रॉकेट के जैसे ये लोग इसके अंदर जो संक्रमण हो रहा है, दुनिया के अंदर मरे हुए लोगों को उनके लाश को दफनाने के लिए जगह नहीं। इस समय मन हमारे मन के अंदर ऐसे आ गया कि कब कोरोना मुझे भी पकड़ेगा, मैं मर जाएगा, तो इसे अच्छा तो हे प्रभु तो आए, तेरी राज्य आए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का विचार हमारा विचार नहीं है, परमेश्वर का विचार। हालेलुया। हम कभी भी हमारे जो सोच जब हमारे जो हमारी जो है जो हमारी जो है जो हम जो हमारे जो है हम दुनिया की ओर देख रहे हैं, इस बातें हमारे जब अनुकूल नहीं बन जाते हैं, बातों को सब हमारी बात तो सारे बात हमारे विरोध में आ जाता है, हमारे सोच के अनुसार कार्य नहीं चलते हैं, तब हमारे मन के अंदर हम सोचना शुरू करते हैं, तब हम प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु मुझे ले जाओ। If the things are not going according to our favor, things are going against of our prayer and our thinking, our planning, then we pray to God. God, now this is अभी काफी है, मुझे ले जाओ, तेरी राज आ जाए, तेरी राज आए। मेरे आजू ऐसा एक प्रार्थना करने के लिए जब सब चीजें विरोध में आ जाता है, जब संसार चीजें हम जो प्रिय रखा था, मैं इसके लिए भाग दौड़ रहा था, वो चीजें हम हमारे हाथ में नहीं मिल पा रहे, कोरोना के द्वारा सारे दुनिया मर रहे हैं, इस समय हम ये बोल रहे तेरे राज्य आए, ऐसा लगता हम सिंसियरली, हालेलुया, हम सिंसियरली सचमुच हम ईमानदारी से हम चाहना चाहिए प्रभु का राज हमारे प्रति में। मेरे हाथों में सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, हमारे परमेश्वर के राज इस पृथ्वी पर आने से पहले, परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर स्थापना करने से पहले, ये परमेश्वर का राज हमारे मेरे जीवन में, आपके जीवन में आना चाहिए, और परमेश्वर के राज और मेरे और आपके परिवार में आना चाहिए, आपके कलीसिया में आना चाहिए, आप जिस मोहल्ले में जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव में आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का राज, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा एक राई की दाने के समान है, हालेलुया। वो क्या है, एक व्यक्ति ने उसको उठाकर क्या किया, उसको अपने खेत में डाल दिया, वो बढ़ गया, that's grown up, that grown up, वो बढ़ गया, बढ़कर एक बहुत बड़ा सा पेड़ बन गया, हालेलुया। उनमें हालेलुया सही इस परमेश्वर का राज ऐसा है, परमेश्वर का राज एकदम ऊपर से ऐसा एक धमाका के जैसे, एक गोला के जैसे ऐसे गिरने वाला नहीं है। परमेश्वर का राज एक राई का दाना का समान से, हालेलुया, उस धीरे धीरे बढ़ने वाली है, हालेलुया। सबसे पहले ये परमेश्वर का राज मेरे जीवन में आना है, आपके जीवन में आना है, आपके परिवार में आना है, हालेलुया, आपके कलीसिया में आना है, आपके मोहल्ला आपके गांव में आना है, आपके विलेज में आना है, हालेलुया, आपके पंचायत में आना है, आपके तालुक में आना है, आपके डिस्ट्रिक्ट में आना है, आपके स्टेट में आना है, आपके कंट्री में आना है, हालेलुया। ऐसे पूरे विश्व पर आएंगे। ऐसा कौन करेगा? इनका काम इस परमेश्वर का राज, यीशु मसीह का राज इस पृथ्वी पर लेके आने का
जिम्मेदारी मेरे और आपका है। हालेलुया, हालेलुया। कि आप तैयार हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप तैयार हो? वी नॉर्मली, हालेलुया, हम यूजुअली क्या है, नॉर्मली थिंक ओनली ऑफ आवरसेल्व्स। हम अधिक से हम अपने बारे में सोचता है, our success, our safety, our security, our investment, our comfort and our luxury। हम अधिक से समय क्या है, हम अपनी क्या है, हम क्या है, हमारी सफलता को, हमारी सुरक्षा को, हमारी और हमारी जो है रक्षा को, हमारी इन्वेस्टमेंट को, हमारी सुविधाओं को, हमारी सुख विलास को हम ध्यान रखते हैं। Praise the Lord, hallelujah। We normally think only of ourselves। अधिक से हम अपनी और बात पर हम ध्यान रखते हैं। Our success, our safety, our security, our investment, our comfort, our luxury। God's kingdom must challenge such instincts। इन चीजों के विरोध में क्या है, जो कि ये सब चीज के विरोध में परमेश्वर का राज्य चुनौती है। हालेलुया। इन सब के सामने परमेश्वर के राज क्या है, एक चैलेंज है, एक चुनौती है। हालेलुया। हम अधिक से हम प्रार्थना करते हैं, परंतु हमारी प्रार्थना के अंदर ये दम नहीं है, हमारे भी हम सोचता भी नहीं है परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर आए। हालेलुया। द किंगडम ऑफ गॉड इज life transformed to according with the will and the purpose of living God। हालेलुया। परमेश्वर का राज, हालेलुया, ये किंग ऑफ गॉड इज लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है, एक जीवन की परिवर्तन है, जीवन की बदलावट है। हालेलुया। ये हमारे जीवन में यीशु मसीह ने, हालेलुया, अपने चेलों को जब प्रार्थना करने के लिए सिखाया, तेरे राज्य आए। हालेलुया। तब क्या है, हम विश्वास के साथ हम देखना चाहिए परमेश्वर के राज्य हमारे बीच में आ गया है। यीशु मसीह ने अपने दृष्टांत में कहा, एक बुद्धिमान, एक व्यक्ति, एक व्यापारी अपने व्यवसाय के लिए, अपने बिजनेस के लिए जाने के बाद वापस, बहुत बड़ा एक धनवान है, बहुत बड़ा अमीर है, इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन। आफ्टर कमिंग रिटर्निंग फ्रॉम हिज बिजनेस, इज ऑल काइंड ऑफ द डीलिंग एंड बिजनेस, उनके बिजनेस जब व्यापार कर कर वापस आकर आगे समय उन्होंने एक जगह में ऐसा चीज को देखा, वहां क्या है, एक बड़ा, उन्होंने देखा वो चमक रहा, उन्होंने जाकर उनके पास जाकर एकदम देखा, ये तो बहुत बड़ा मूल्य, बहुत मूल्य, उन्होंने समझ किया इट इज समथिंग प्रेशियस, ये बहुमूल्य चीज है। उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर थोड़ा सा मट्टी ऐसे ऐसे उन्होंने ऐसे करके ऐसे ऐसे मट्टी डाल दिया, छिपा दिया। छिपाने के बाद प्रभु का वचन कहते हैं, उनके पास जो थी, उनके पास जो थी सारे बेचकर उस जमीन को खरीद लिया। हालेलुया। ताकि उनको समझ गया कि इनके जो मूल्य उनके पास ज्यादा, उनके पास थे, उनसे भी बहुत हजारों गुना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे हजू, हालेलुया, आज हमारे पास जो है, मेरे पास है, आपके पास है, उससे भी हजारों गुना, हालेलुया, मूल्य है, बड़ा है, बढ़िया बड़ा है वो, हालेलुया, परमेश्वर का राज, परमेश्वर के राज। इसलिए हालेलुया, उस बुद्धिमान, उस समझदारी, उस व्यापारी के जैसे हमारे पास जो है उनको बेचकर, हालेलुया, उस परमेश्वर के राज्य को खरीदने के लिए, उस राज्य में प्रवेश होने के लिए हम कोशिश करें। हालेलुया। हम केवल प्रार्थना करने वाला अकेला नहीं, हम हालेलुया उस प्रवेश, उस राज्य में प्रवेश होने के लिए हमारा सब कुछ सुख, हालेलुया, हमारा जो सेफ, हालेलुया, सब प्रकार की सेफ्टी, हर प्रकार की सिक्योरिटी, हर प्रकार की सुख लो, हालेलुया, लक्ष्मी, ये सब कुछ छोड़कर, हालेलुया, बेचकर, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य को खरीदने के लिए, हालेलुया, उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान हम कोशिश करें। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत कहा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, हालेलुया, एक धनवान को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, हालेलुया, क्या है, इतना कठिन है, हालेलुया, करना, और ऊंट अपने नाक से, सुई की नाक के अंदर से घुसना आसान है। पर में एक धनवान व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से एक
ऊंट, वो एक ऊंट सुई की नाक से निकलना आसान है। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले इस संसार के प्रति अपना धन इकट्ठा कर रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं ये संसार, हालेलुया, आपके लिए सेफ्टी नहीं है। ये संसार शाश्वत नहीं है। आपके पास जो है ये पानी के ऊपर की बबुल के समान है। हालेलुया। परंतु आप उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान, हालेलुया, आपने सब कुछ बेचकर, हालेलुया, उस बहुमूल्य, उस प्रेशियस चीज को खरीद लो। वो यीशु मसीह है, उस मसीह का राज्य है। उसको हालेलुया अपना, हालेलुया, अपनाने के लिए कोशिश करो। हालेलुया। वो, हालेलुया, वो वहां इन्वेस्ट करने के लिए यीशु मसीह ने इसलिए कहा, तुम्हारा धन जहां है वहां तेरा मन रहेगा। हालेलुया। इस संसार में जो खाई, हालेलुया, खा जाता है, कीड़ा खाते हैं, वहां आप धन इकट्ठा मत करो। जहां हालेलुया स्वर्ग में आपका धन का इकट्ठा करो। हालेलुया। इसलिए हमारा विचार, हमारा प्रार्थना, हालेलुया, वही होना चाहिए। कौन सा है हमारा प्रार्थना? हालेलुया, इज लेट योर किंगडम कम। आखिरी में एक और आयत को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य उसके 11 का 15। हालेलुया। वो क्या कहते हैं? यीशु मसीह का राज्य क्या राज्य है? हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का राज्य कैसा है? अब जल्दी से पढ़कर मैं समाप्त। प्रकाशित वाक्य उसके 11 का 15। जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज करेगा। इस जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हल होगा और वह युगानुयुग राज्य करेगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं मेरा तेरे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। उस जगह तैयार कर कर मैं जल्दी आऊंगा। जहां मैं हूं वहां तुम रहेंगे। वो राज्य कौन सा है? यहां प्रकाशित वाक्य में ये लिखा है, प्रभु का, हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हालेलुया राज्य है, हो गया है। जगत का राज्य मतलब यीशु मसीह की जगत की राज। परमेश्वर सब कुछ को नष्ट कर कर, सबको हालेलुया नष्ट कर कर यीशु मसीह क्या करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? हालेलुया, इससे एक नया आकाश और नया पृथ्वी बनाएगा। हम प्रकाशित वाक्य उसके 21वां अध्याय में हम देखते हैं, स्वर्ग में तैयार किया गया एक राज, हालेलुया, एक नया आकाश और एक नया पृथ्वी को परमेश्वर इस पृथ्वी पर लेके आएगा। और इस पृथ्वी है नहीं है। इससे पहले परमेश्वर इस पृथ्वी को आग के द्वारा जला दिया जाएगा। सारे दुष्टों को और उसको प्रेरणा दिया गया शैतान को और उनके सेनाओं को परमेश्वर ने क्या करेगा? उस आग की झील में फेंक दिया जाएगा। वो आखिरी मृत्यु है। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य को स्थापना करेगा। क्या लिखा है? और जगत का राज्य, हालेलुया, उस समय उस हालेलुया ना हिलने वाला, उस स्थायी नहीं वाला नगर, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर स्थापना करेगा। उस राज्य क्या है? उस जगत का राज्य हमारे किसका राज्य होगा? प्रभु और उसके मसीह की राज्य, और वह युगायुग हालेलुया बने रहेगा और वो यीशु मसीह युगान युग राज्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हर 5 साल में बदलने वाला एक राज्य नहीं होगा, एक गवर्नमेंट नहीं रहेगा वहां युगायुग, हालेलुया, हालेलुया, स्थायी रहने वाला उस नगर, हालेलुया, वो राज्य होगा। वो किसका राज्य होगा? हमारा प्रभु का और हमारा मसीह यीशु का राज्य होगा। वहां प्रभु यीशु मसीह युगायुग राज्य करेगा। हालेलुया। वो राज्य इस धरती पर लेके आने के लिए मेरे और आपका सहयोगिता चाहिए। हालेलुया। मेरे और आपकी कोऑपरेशन परमेश्वर को चाहिए। मेरे और आपका बिना परमेश्वर इस राज्य को इस पृथ्वी पर लेके नहीं आया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जाओ इस जगत को हाली सुसमाचार को सुनाओ और विश्वास करने वालों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो।
और प्रार्थना करो कि तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर हो जाए। हालेलुया। Every moment that hallelujah was broken in the history has had a wax cry. इस संसार के इतिहास को हालेलुया बदला गया। हर एक संस्था, हर एक प्रस्थान के पीछे एक हालेलुया एक स्लोगन है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक स्लोगन था, सिविल वॉर में एक स्लोगन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक स्लोगन था। हालेलुया। हर कम्युनिस्ट लोगों के पास एक स्लोगन है। हालेलुया। हम मसीह लोगों के लिए भी एक स्लोगन है। वो कौन सा है? इट इज द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। ये परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। हमारा स्लोगन क्या है? हमारा स्लोगन क्या कौन सा होना? परमेश्वर का राज। लेट द किंगडम ऑफ गॉड कम ऑन अर्थ। परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर आए। हालेलुया। मेरे और आपका स्लोगन क्या है? हालेलुया। परमेश्वर का लेट योर किंगडम कम ऑन अर्थ। तेरी राज इस पृथ्वी पर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया। वो प्रार्थना में क्या दिया? क्योंकि तेरी राज आए। जब कभी तुम प्रार्थना करते तो ऐसे प्रार्थना करना है। हालेलुया। ये स्वर्गीय पिता, ये आसमानी बाप, तेरी राज, तेरे नाम पाक बना जाए, तेरे नाम पवित्र बना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर है। हालेलुया। ये हमारा, इसके बाद हम देखते हैं उनके जो है 11-12 इन आयतों में हम देखते हैं हम यीशु मसीह उनको हमें रोज की रोटी खिलाओ, परीक्षा में हमें पढ़ने नहीं दे और हमारे पापों को क्षमा करे। ये सब कुछ वो हम यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। परंतु यीशु मसीह का प्रार्थना का सबसे पहला प्रार्थना यही था कि तेरी नाम की महिमा हो। हालेलुया। मेरे और आपके नाम, आपके द्वारा प्रभु का नाम महिमा होता है और हमारा और तुम्हारा हालेलुया, मेरे और आपका हालेलुया पर प्राथमिकता, प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? यीशु मसीह के राज्य इस पृथ्वी पर है। संसार के सब जितनी हालेलुया संस्थाएं इस संसार में जितनी जो हालेलुया बड़े बड़े जो ही संसार को बदला हुआ हालेलुया चीजें को हम देखते तो उनके पास एक स्लोगन था। हमारे पास भी एक स्लोगन है। ये कौन सा है? हमारा स्लोगन कौन सा है? लेट योर किंगडम कम। तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे हम हालेलुया इस पृथ्वी पर हो जाए। आइए हालेलुया, ये हमारा प्रायोरिटी है, ये हमारा प्राथमिकता है। हालेलुया। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या रहेंगे, ये सब कुछ हमारा हालेलुया प्रायोरिटी नहीं है। ये हमारा एक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता में के रूप में स्वीकार किया गया एक विश्वासी के लिए ये नेसेसिटी नहीं है। हालेलुया। हमारा नेसेसिटी क्या है? परमेश्वर का राज्य आए। हालेलुया। हमारे पूर्वज लोग हालेलुया उन्होंने प्रतिज्ञा किया गया, कुछ भी प्राप्त नहीं किया, फिर भी वो विश्वास के साथ उस स्थायी नगर की ओर बाढ़ छोड़ के रहा। जो ना हिलने वाला उसका आर्किटेक्ट, उसका बनाने वाला कौन थे? परमेश्वर को भी था। उस राज्य की ओर बाढ़ छोड़ के रहा। आइए आज हालेलुया हमारे परिस्थिति हमको बताता है जिस दुनिया में हम रह रहा है ये स्थायी नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, ये हमारे लिए सेफ्टी नहीं है। परंतु यीशु मसीह हमारे लिए एक स्थायी हालेलुया हमको पूरी तरह से सुरक्षा देने वाला, हमें हमेशा के लिए हालेलुया हमको हालेलुया हम रहने वाला एक जहाज तैयार कर हमको उसमें ले जाने के लिए आने वाला है। क्या आप तैयार है? अगर आप तैयार हैं तो हालेलुया आज से प्रार्थना करें। अभी तक आप प्रार्थना हमें क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमें ये दे वो दे, इस प्रार्थना को छोड़ दे, इस विषय को छोड़कर हम प्रार्थना करें तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर लेके आए और तेरे राज्य आए। मेरी और आपका प्रार्थना आज से बदलना चाहिए। We have to change our prayer. Hallelujah. Let your kingdom come on earth as it is in heaven. जैसे स्वर्ग में है वैसे तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरा होना है, तेरे राज्य आना है। आइए हालेलुया हालेलुया। आइए हम अपनी कान पर खड़े होकर हम अपने हाथों को बढ़ाकर हम प्रभु को धन्यवाद करें, हम प्रार्थना करें प्रभु जी हालेलुया। तेरी राज्य आने, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे इस पृथ्वी पर आने के लिए हालेलुया आप चाहता है, वैसे हम भी चाहता है प्रभु जी। कई बार हम इस संसार की सुख विलास, इस संसार की खूबसूरती, इस संसार की प्रताप को देखकर, इस संसार की इस लक्ष्मी को देखकर हम प्रार्थना करते तो भी दिल से कभी इच्छा नहीं रखता। परंतु आज प्रभु जी सचमुच हम चाहते हैं प्रभु तेरे राज इस पृथ्वी पर आना। जब तक आपके राज इस पृथ्वी पर नहीं आएगा हालेलुया आपका हालेलुया इच्छा पूरी नहीं होगा, आपका इच्छा पूरी नहीं होगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया। आज हाले जितनी आपके विश्वासी लोग हैं, जितनी आपके लहू से द्वारा छुटकारा पाए हैं, ये सब एक साथ मिलकर हालेलुया परमेश्वर की इस इच्छा को, परमेश्वर की उस महान योजना को इस पृथ्वी पर लेके आने के लिए, इसको पूरा पृथ्वी पर पूरा करने के लिए, आपके साथ सहयोग करने के लिए हालेलुया, आपके साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी सहायता करें प्रभु हालेलुया। आज से प्रभु जी हम इस दुनिया का प्रार्थना, हमारे विश्वासियों का प्रार्थना हालेलुया, हमें प्रभु हालेलुया हमें रोज की रोटी दे, हमें कपड़ा दे, हमें मक्खन दे, हमें पापों से क्षमा करे, हमें ये करे वो करे, ये छोड़कर प्रभु जी हमारा प्रार्थना ये हो कि हम हे प्रभु तेरे राज इस पृथ्वी पर आए, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में है वैसे हालेलुया मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, हमारे दुनिया में आ जाए प्रभु जी। यही प्रार्थना हालेलुया करने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। ये पवित्र आत्मा हमको ऐसा प्रार्थना करने के लिए, तेरी इच्छा को जानकर, तेरी मार्ग को जानकर, तेरी गति को जानकर, तेरे हालेलुया हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु ये पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में कार्य कर, हमको ऐसा उत्साहित करें। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हम जिस धरती पर रह रहा है, इस दुनिया पर रहते हैं, ये दुनिया शाश्वत नहीं है, इसलिए हमको सुरक्षा नहीं है। इनको हमें हालेलुया वो हम जानते हैं, हम बड़े हालेलुया तड़पते हुए हालेलुया हम इस पृथ्वी पर रह रहा है। आज प्रभु जी इस धरती पर हालेलुया कितने लाखों के पैमाने पर लोग मर रहा है प्रभु, लोग कितने लोग डर के मारे बड़े भाई के साथ सब कुछ होने के बाद भी वो मेरा बारी कब होगा, कब आएगा, ये सोचकर अपने कमरे के अंदर हालेलुया डर कर तड़प हालेलुया तड़पते रह रहे हैं प्रभु। यस प्रभु जी इस समय प्रभु जी हालेलुया प्रार्थना करता है, ओ हालेलुया आपकी वायद वचन के अनुसार हमें छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी को हालेलुया हमेशा के लिए हटाकर हालेलुया एक नया आकाश और पृथ्वी के साथ हालेलुया इस स्वर्ग में से आप आने का आपका वायदा है, आपका वचन है, उस वचन को पूरा करें प्रभु। हम सभी को प्रभु जी उस राज्य में प्रवेश होने के लिए सहायता हमें आने वाला अगर हमें अवसर देगा तो प्रभु जी आपके राज्य की विस्तृति के लिए, आपके राज्य हालेलुया राज्य में और भी लोग हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे हालेलुया हमारे जो है हाले दोस्तों में अभी तक जो इस सच्चाई को नहीं जाना हालेलुया यीशु को अभी तक अपनाए नहीं है, उनके पास भी ये सुसमाचार सुनाकर परमेश्वर का राज्य को विस्तार करने के लिए प्रभु जी मुझे और हमारे प्रिय लोगों को इस्तेमाल करें। हम लोग इस दिन का हालेलुया इस परिस्थिति में डर के मारे कमरे में बैठने के लिए नहीं हालेलुया हमारा सारे चिंता आपके ओर डालकर हम बड़े हियाव के साथ इस संसार के लिए प्रार्थना करें। जो अभी तक उद्धार नहीं पाया उस लोग के लिए उद्धार के लिए प्रार्थना करने के लिए, उनकी हालेलुया प्रभु के लोगों की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करने के लिए हमें सहायता करें प्रभु। आज हमें प्रभु जी इस रविवार की सुबह आपके चरणों पर आकर हम आपको धन्यवाद करने के लिए, आराधना करने के लिए हमें आपने अवसर दिए इसलिए धन्यवाद। आज प्रभु जी जो लोग इस सभा में हालेलुया ऑनलाइन के द्वारा हमसे हालेलुया भाग ले रहे हैं सभी को मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। सारे डर को दूर कर प्रभु, सारे चिंताओं को दूर कर प्रभु। हर एक लोग प्रभु जी आपने जैसा प्रार्थना करने के लिए हमको बताया है वैसे हम भी प्रार्थना करें। आसमानी बाप हालेलुया तेरे नाम पाक बना जाए, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो जाए, तेरी राज्य आए, ये हमारा प्रार्थना है प्रभु। हालेलुया आपका इच्छा हमारा इच्छा हो जाए, आपका हृदय हमारा हृदय हो जाए प्रभु, आपके विचार हमारा विचार हो जाए प्रभु।